गोविंद गोपाल भगवान की जय हो। बोलिए गौ माता की जय हो। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयनं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र किए दान मन पवित्र हरि भजन से तो करत त्रिविधि कल्याण। बंदा जाने मैं करूं और करणहार करतार तेरा किया न हो वसी होसी हो अनहार होसी हो अनहार बोझ नर यूं ही उठावे जो विधि लिखा लीलार तुरत वैसा फल पावे। कहे दीन दरवेश हुक्म से पान हलंदा करणहार करतार करेगा तू क्या बंदा। करणहार करतार करेगा तू क्या बंदा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म श्री राधा माधव के चरणार विंदों में साष्टांग दंडोत प्रणाम करते हुए भागवत महापुराण के श्री चरणों में साष्टांग दंडोत प्रणाम करते हुए और हमारे प्यारे लाडले दुलारे भोले भोले बाबा जो कि सरदार सर की शान है, आप सभी का सम्मान है, आपका ही कि भागवत जो इन्होंने शुरू की वो सरदार सर की ये पवित्र भूमि है। हम इनके साथ पहले बहुत रहे हैं लेकिन फिर पथमेड़ा बाबू जी की आज्ञा हो गई, महापुरुषों की आज्ञा होगी आप पथमेड़ा के लिए काम कीजिए। वो भी गोमाता का ही कार्य है, 1.25 लाख से अधिक गोवंश वहां पर है, लेकिन जहां हम रहते हैं वही गोमाता की सेवा करनी है। और धरती को धारण करने वाले जो स्तंभ हैं उनमें प्रथम स्तंभ अगर कोई है तो वो गोमाता है। गोवीर विप्रेश्च वेदिश्च गोवीर विप्रेश्च वेदिश्च 3 स्तंभ हुए ना, गाय प्रथम, विप्रेश्च वेदिश्च और जो चौथा स्तंभ है वो हमारी लाडली वात्सल्यमयी करुणामयी बहनें जो सामने बैठी हैं। सती भी गोवीर विप्रेश्च वेदिश्च सती भी सत्यवादिवी अलुपे दानशीलश्च सप्तवीर धार्यते मही। गो और हमारे जो ज्ञानी जन हैं, संत ब्राह्मण, ज्ञान का अखंड स्रोत भागवत गीता पुराण रामायण, और उसके बाद में हमारी सती माताएं, निर्लोभी व्यक्ति, दानशील व्यक्ति। आपने कथा सुनी और इतिश्री हो गई कि महाराज मैं तो मड़ मास में धनुर्मास में मैं तो घनी कथा सुनी। ए बाया सुननो चोखो है
लेकिन बिना सुने। कोई आदमी मजूरी पर जाए लेकिन मजूरी मिले ही नहीं, उन्हें पैसा मिले ही नहीं, तो क्या वो व्यर्थ है ना। अगर किसी कार्य का कोई अर्थ नहीं तो व्यर्थ है। हमने कथा सुनी, जीवन में धारण नहीं की। गो की सेवा करनी है, गो माता वे गो धरती ने धारण करे। हमारी बायों ऐ तो कि कलडा होगा भाई लोग, तो थे धर्म की ध्वजाओ थे ही चेत जाओ, और थारा चेते ही काम चल सी। इस सृष्टि का जो भक्ति का जो ज्ञान की जननी है वो माताएं हैं। अगर हमारे जीवन में गो सेवा क्रियावान स पंडित, अगर किसी ने किसी कार्य को जीवन में स्वीकार कर लिया, गोमाता की सेवा हुई, गाय के पेट में आपका चारा गया, आपके पैसे से किसी गाय का पेट भरा। हमारा जी गाय कटे रखा पे मारती जगह कोई, अरे वो पापो कठे से आयो कोई ठा नहीं, क्यों आयो कोई पतो नहीं, वो थारे टीपड़ा में धूल में क्यों जून के महीने में लुआ चाले क्यों फिरता फिरे। ऐ लिए कि अपने धर्म में लगा सके, अपने धर्म में बचा सके, क्योंकि जो सनातन धर्म है, सनातनोयम पुरातनोयम कृतेच प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातन है। प्रतिदिन हम लोग 1100 लीटर ऑक्सीजन को श्वास के रूप में लेते हैं। एक दिन में एक आदमी 1100 लीटर ऑक्सीजन का श्वास के रूप में इंटेक लेता है, अंदर लेता है। और 10 लीटर ऑक्सीजन की कीमत कोई हॉस्पिटल वाला बैठे हो उन्हें पूछ लियो, 5500 रुपया 10 लीटर का लग गए। मायो बायो भगवान ना पकाई दे से। इस प्रकृति की रक्षा करें, हम गोमाता की रक्षा करें, हमारे सनातन धर्म की रक्षा करें। उन बातों को जीवन में जितना स्वीकार कर सके, धारण कर सके, तो जीवन बचेगा। कथा में घणी सीख ली, घना ही सुनावा। एक से एक ज्ञानी बैठे हिमालय की कंदराओं में, लेकिन फील्ड में आके काम करनो है। एक माता बहुत ज्ञानी है, कमरे में बैठी है, की काम नहीं करे। एक गाड़ी है, उनका लाइट तो घनी 28 घंटा घर तक सो से चिलके सो क्यों दिखे, लेकिन इंजन स्टार्ट ही नहीं है। वो खटारो कहीं काम को। तो बिना धर्म के अगर हमारे जीवन में गो सेवा नहीं है, कोई अग्निहोत्र नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई धार्मिक कृत्य नहीं, सेवा नहीं, तो हमारा जीवन धिक्कार है कि नहीं? हमारा जीवन धिक्कार है। इस धनुर्मास में एक नियम ले कि हर घर में एक गाय की सेवा, एक गाय के पेट में हमारे घर से चारा जाना चाहिए। ज्यादा अच्छा आप आपको अपने घर में उसे पालें, लेकिन पालना सुलभ नहीं, हमारे पास जगह नहीं, तो किसी गौशाला में जो आपके यहाँ हो, जो भोले बाबा के यहाँ है, आसपास की गौशालाओं में जहाँ आप हाथ से सेवा कर सके, कहीं पर भी आप गौ सेवा करें। और ज्यादा अच्छा बाबा जी आए हुए तो इनके यहाँ करें, क्योंकि जब गाय नहीं होंगी, जब गाय नहीं होंगी, गोपाल कहाँ होंगे? जब गाय नहीं होगी, गोपाल कहाँ होंगे? हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे? हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे? जब गाय नहीं
भोग कहाँ होगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होगे। देखो अपन लग गए कि क्या होगा, दूध तो मिला ही है, वो सब सिंथेटिक है। किसी भी व्यक्ति के अंतःकरण की अगर वो पवित्र करना है तो आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्ध हो। अगर आपका आहार शुद्ध है तो आपका मन बुद्धि और चित्त शुद्ध होगा। आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्ध हो। सत्व शुद्धा ध्रुवा स्मृति ही, ध्रुवा स्मृति स्वर ग्रंथि नाम विशुद्ध प्रज्ञा भवेर मोक्ष। आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं है कि याद नहीं रहे, तरह तरह की बीमारियां हैं। कोई आदमी एक नियम ले ले कि वेद लक्षणा भारतीय गौ माता का दूध दही और घी का सेवन करूंगा, आप पक्की बात है कभी बीमार नहीं होगा। हमने हजारों संतों को देखा गिरधारी जी, जो 50 साल से गौ सेवा में लगे हैं, गाय का घी दूध पाते हैं। अब बाबा को देख लो, कभी बुखारी नहीं चढ़े, थान लगे आपकी बढ़ाई आप ही कर रहे हैं भाई, भगवान कर काल ही चढ़ जाओ, लेकिन ते सोच लो तो भी नहीं चढ़ा, क्योंकि पीछे गौ माता है। यह तो साधारण माता है, देवी माता है, लेकिन वहां पर गौ माता है, वो कृष्ण की अधिष्ठात्री है। तो हम गौ माता की सेवा हम कर सकते हैं। जीवन में हमें अपने घर में शुद्धि से अग्निहोत्र करवा सकते हैं, धर्म का पालन कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। और आज 6ठा दिन है। 6 दिन में महाराज जी ने खूब आपको ज्ञान की बातें बताई हैं। हजारों बातें आपने सुनी हैं, लेकिन 10-20 बातें भी अगर आपने जीवन में काम में ले ली तो बेड़ा पार है। इसलिए सभी इन बातों को अपने जीवन में काम में लें। इन्हीं के साथ अब कोई भजन का समय नहीं है, क्योंकि कथा की सीमाएं हैं, है ना। फूलों से तुम, एक दो लाइन ही होंगी। फूलों से तुम हंसना सीखो, भंवरों से तुम गाना। फूलों से तुम हंसना सीखो, भंवरों से तुम गाना। सूरज की किरणों से सीखो, जगना और जगाना। बोलो राम राम राम, जय सिया राम राम राम। बोलो श्याम श्याम श्याम, जय सिया श्याम राम राम। फूलों से तुम हंसना सीखो, भंवरों से तुम गाना। फूलों से तुम हंसना सीखो, भंवरों से तुम गाना। सूरज की किरणों से सीखो, जगना और जगाना। बोलो श्याम श्याम श्याम, मेरे प्रभु श्याम श्याम श्याम। बोलो श्याम श्याम श्याम, जय श्री श्याम श्याम श्याम। मेहंदी के पत्तों से सीखो, पिस पिस रंग चढ़ाना। मेहंदी के पत्तों से सीखो, पिस पिस रंग चढ़ाना। पानी की मछली से सीखो, प्रीतम बिन मर जाना। बोलो श्याम श्याम श्याम, जय श्री श्याम श्याम श्याम। मेरे प्रभु श्याम श्याम श्याम, मेरे प्रभु श्याम श्याम श्याम। बोलिए भल भक्तवत्सल भगवान की, जय हो। बोलिए भागवत महापुराण की, बोलिए गौ माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।